जब मेगा ऑक्शन हो रही थी, अक्की, मैं और अक्की के भाई यूके में बैठे थे एंड वी वर वाचिंग, वी अलाइंड आवर स्केड्यूल टू सी द मेगा ऑक्शन। और आपको पता मैं क्या कहने वाला हूँ। बोलिए बोलिए। जब दिल्ली कैपिटल्स ने आरटीएम किया, ठीक है, दैट वाज द फर्स्ट टाइम आरटीएम इन दिस न्यू सिस्टम, जहाँ फिर आपको एक बिट देनी थी। आई थिंक इट वाज ऑन 22, हाँ, राइट? और आपने तुरंत 27 उठा लिया। जब आपने ये किया ना, अक्की, मैं, आयुष ऐसे हो गए 27 सडनली। बट इट्स द सेम इमोशन। इट्स द सेम इमोशन एंड नो देयर वाज अ साइंस बिहाइंड इट। ओके। श्रेयस के लिए वो 26.5 तक गए, तो जब 26.5 तक उन्होंने श्रेयस के लिए बिट किया, तो मेरी ये फीलिंग थी कि पार्थ जिंदल इतना क्रेजी है ऋषभ के लिए, तो वो एटलीस्ट उससे एक बोली ज़्यादा जाएगा, तो 2 बोली ज़्यादा लगाओ। तो जैसे कि उसको फिर 3 बोली ज़्यादा लगा के लेना हो, शायद वो ना करें। वाह। सो साइंस भी था। ऋषभ हमने 3 सिनारियोज कैलकुलेट किए थे, और ऋषभ तीनों सिनारियो में हमारे लिए इम्पोर्टेंट था। यू न्यू यू आर गोइंग टू गेट हिम। We knew we were going to get him, and we had kept between 25 and 27 crores for him in all our planning. वाह। तो जब वो 21-22 के रेंज में बिडिंग बंद हो गई एंड दिल्ली ने फट से कहा, 1 सेकंड नहीं लगाया आरटीएम के लिए, तो दैट मीन्स दे वर विलिंग टू गो द फुल एक्सटेंट कि हमें ऋषभ को लेना है। हालांकि जो भी सर्कमस्टेंसेस थे, उन्होंने रिटेन नहीं किया या ऋषभ रिटेन नहीं हुए, it is not right for me to discuss that or comment on it, but वो कीन थे, क्योंकि आरटीएम में उन्होंने यदि 2-3 मिनट डिस्कशन किया होता तो एक बात थी, फट से उनका पैडल अप किया। ये सब देखना होता है। बिल्कुल देखना ओह होता गॉड। है। वाह। और आप यदि देखिए, आप पार्थ का रिएक्शन देखते उस समय, तो एक रिएक्शन था कि हो गया हमारा, उसका एक्सप्रेशन देखते, तो ये सब देख के लगा कि दिस इज अ सेफ बिट, बिकॉज हमारी कैलकुलेशन में यदि ऋषभ नहीं आता, तो एक इंडियन एंकर जिसके अराउंड आप पूरा टीम बिल्ड करते, वो करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाता। इंटरनेशनल प्लेयर्स आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कैलिबर के मिलते हैं, टीम का बैलेंस हो सकता है बेटर होता, मेरे ख्याल से नहीं होता, बट आर्ग्यूबली हो भी सकता था। बट वो इंडियन स्ट्रक्चर जो आप एक इंडियन कोर करना चाह रहे हैं, जो मैं करना चाह रहा हूं, उसके लिए आपको इंडियन अचीवर चाहिए और एक लीडर चाहिए। तो वो जितने प्लेयर्स थे ऑक्शन में, उनमें मुझे ऋषभ बेस्ट सूटेड लगा। एक क्रिकेट फैन का सवाल है ये, ठीक है? और अब जब मैं आपसे बात करूँ, ये भी सवाल मेरे दिमाग में फ्लैश हो रहा है। बिफोर द ऑक्शन, ठीक है, जब एनालिसिस वीडियोस निकलते हैं, मेरे 2 भाई हैं, टू स्लॉगर्स नाम का एक क्रिकेट पॉडकास्ट, देखते हो आप टू स्लॉग? मैं सुना हूं, मैं देखा नहीं हूं। वेरी फनी पॉडकास्ट, ग्रेट, लाइक यू लव इट। 2 स्लॉगर्स। हाँ, बहुत यंग लड़के एंड बहुत प्यार से क्रिकेट के बारे में बात करते हैं इन अ वेरी फन वे। टाइम पास पॉडकास्ट है बट ऑल्सो वेरी इंट्रिकेट। तो टू स्लॉगर्स या जितने भी क्रिकेट एनालिसिस शोज है, एवरीवन वाज अज्यूमिंग कि ऋषभ पंत या तो सीएसके जाएंगे या आरसीबी जाएंगे। एज द एलएसडी ओनर आपको कैसा लगता था? क्योंकि अंदर ही अंदर आप टारगेट कर रहे थे, आप स्नाइपर राइफल के साथ बैठे हुए थे। सोचते रहो, अच्छा है ना। मुझे ऑक्शन के दिन सुबह में ये जो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, उनमें से 2-3 का फ़ोन आया, और मैं बड़ा रिलैक्स था क्योंकि मेरे माइंड में तीनों सिनेरियोज क्लियर थे। तो उन्होंने कहा कि किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर चहल, किसी ने कहा यू मस्ट गो फॉर बटलर, पर किसी ने ये नहीं कहा कि यू मस्ट गो फॉर ऋषभ। और सब ने कहा कि नो नो, इट्स डिसाइडेड,
ऋषभ इधर जाएगा, ऋषभ उधर जाएगा, ये लेगा वो लेगा। तो मैंने ऐसे ही पूछा कि आपके हिसाब से कितने में जाएगा? किसी ने कहा 20, किसी ने कहा 25, किसी ने कहा 24, किसी ने 23। तो मैं सुन रहा था और मैं मन ही मन कॉन्फिडेंट था कि लेना मुझे है। 27 पे कोई और नहीं लेगा, 26.5 भले ही कोई चला जाए, 27 पे ऋषभ हमें मिलेगा। और 27 पे मान लीजिए वो राइट टू मैच यूज़ करते तो मुझे बहुत ऋषभ के लिए खुशी होती कि उसको इससे भी ज़्यादा रुपए मिले, पर मुझे एलएसजी की तरफ से डिसअपॉइंटमेंट भी होता। Would you have stretched it to 28 or 29? एक बार आपने कह दिया आरटीएम के बाद तो सेकंड चॉइस नहीं है। Okay. But would you have been comfortable going to 28 or 30 for him? वो सोचा नहीं हमने। Okay. बट 27 और 28 में इतना अंतर तो है नहीं। Okay. तो आपको लगता है आईपीएल प्लेयर्स की अर्निंग्स ऊपर जाते रहेंगी इन द कमिंग इयर्स? परफॉर्मर्स की अर्निंग्स ऊपर जाते रहेंगे। As in? जो अचीवर्स हैं, जो सक्सेसफुल हैं, आप देखिए जो पहले 18 करोड़ था अब की वो 27 करोड़ हो गया, पर वो सिर्फ 2 प्लेयर्स को उस रेंज में मिला। श्रेयस क्योंकि वो आईपीएल विनिंग कैप्टन था तो उसका एक बहुत बड़ा प्रीमियम है, और ऋषभ क्योंकि उसमें वो एक्स फैक्टर है। तो और कोई भी प्लेयर को उस रेंज में नहीं मिला। तो आप यदि स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर हो, आप विन परसेंट में हाई कंट्रीब्यूटर हो, तो आपको प्रीमियम मिलेगा। कोई ऐसे प्लेयर थे यू रियली वांटेड इन द एलएसजी जर्सी बट बिकॉज ऑफ ऑक्शन डायनामिक्स नहीं हो पाया? भुवी के लिए हमने बहुत चेष्टा की बट वो 10.5 पे हम रुक गए क्योंकि हमारे पर्स हमें नहीं परमिट कर रहा था। मार्कस स्टॉइनिस को यदि वो 10 के अंदर आते तो हम निश्चित रूप से लेते। यूजी के लिए हम काफ़ी हद तक गए बट वो भी 2 बोली से हम हार गए। तो बट आइदर वे दिस इज ऑक्शन, दिस इज द वे द डायनामिक्स आर। या आई थिंक जनता भी एग्जैक्टली ये नहीं समझती कि ऑक्शन रूम में बैठने की फीलिंग होती क्या है। स्ट्रेस भी होता है, एक्साइटमेंट भी होती है, बट उससे ज़्यादा यदि आप रिलैक्स रहो ना तो आपके डिसीजंस राइट होंगे। वुड यू से कि वो आपका मैदान रहता? ये यहाँ पे ओनर का कंट्रीब्यूशन रहता है। उसके बाद यू हैव टू हैंड इट ओवर टू द कोच, कैप्टन एंड द मैनेजमेंट टीम। टीम आप कैसी बनाओगे, नेचुरली आप कोच से डिस्कस करते हो। हमारा तो कैप्टन ही नहीं था तो कैप्टन से आपकी क्या डिस्कस करते। बट आप मेंटर से आपने डिस्कस किया, कोच से किया, एनालिस्ट से किया, आपने मैनेजमेंट टीम से किया, मीटिंग भी की, सबके व्यूज़ लिए। पर उसके बाद ये था कि बैलेंस आपको क्या करना है, एंड एज लॉन्ग एज आपको क्लैरिटी हो माइंड में कि आपकी बैलेंस किस हिसाब से होनी है और क्या फैक्टर आपके ग्राउंड पे वर्क करेगा। फर्स्ट मेगा ऑक्शन में मुझे ये नहीं अंदाज़ा था कि बिग बाउंड्री और स्मॉल बाउंड्री का कितना बड़ा फ़र्क है। क्योंकि कई प्लेयर्स कोटला में, वानखेड़े में, चिन्नस्वामी में 6 लगा देते हैं, वही प्लेयर्स इकाना में कॉट आउट हो जाते हैं क्योंकि 64 फुट की बाउंड्री और 72 फुट की बाउंड्री में ये फ़र्क है 8 मीटर्स। वो आप एक्स्ट्रा आपको मारना होगा तो उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ चाहिए, उतनी बेटर टाइमिंग चाहिए। तो हमें एक्सपीरियंस नहीं था इकाना का बिल्कुल भी, और मुझे बिल्कुल वैसे भी एक्सपीरियंस नहीं था। तो फर्स्ट ऑक्शन में जैसा गौतम गंभीर ने कहा मैंने वो ब्लाइंडली फॉलो किया और उन्होंने बहुत अच्छी टीम खड़ी की। आई थिंक वो एक उन्होंने कल्चर भी सेट कर दिया। कल्चर भी सेट किया, और गौतम गंभीर में एक नेवर से डाई, आई ऑलवेज वांट टू विन काइंड ऑफ एन अप्रोच है, नो नॉनसेंस अप्रोच है। वो झाड़ते भी थे पुचकारते भी थे। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी जी। इस साल जैक ने, जेएल ने,
एनालिस्ट ने, विजय दहिया ने, शाश्वत ने, मैंने, सब ने बैठ के एक बहुत लंबी चौड़ी हमारी मीटिंग्स नहीं हुई, हमने मॉक ऑक्शंस नहीं किए। मैं अपना माइंड क्लियर कर रहा था, या तो हम बहुत स्ट्रॉन्ग ओपनिंग पेयर से जाएं जो कि 80, 85, 75 रन पावर प्ले में आपको करके दे। तो जॉस बटलर फॉर्चुनेटली शुरू में ही आए, हम 15 करोड़ तक गए, बट ही वेंट मोर देन दैट। जॉस बटलर के साथ यदि जॉस बटलर होते तो हम फिल सॉल्ट के लिए ऑल आउट जाते। दैट वुड हैव गिवन यू अ क्रैकर ओपनिंग पेयर। जैसे ही जॉस बटलर नहीं हुआ तो वो एकदम आउट एंड आउट विनिंग कॉम्बिनेशन आपको नहीं मिल रहा था। सेकंड हमारी अप्रोच थी कि आप बॉलिंग ऐसी करो कि 6th ओवर से लेके 18th ओवर तक आपको विकेट्स भी मिले और आप ऑपोजिशन को बॉटल अप करो। तो उसके लिए इम्पोर्टेंट था विकेट टेकिंग ऑप्शन, दैट वाज चहल। चहल, बिश्नोई, बॉलिंग इन टैंडम, मयंक। तो इन 3 से आपको 12 ओवर मिलते हैं, तो वो एकदम डेडली ओवर्स होते हैं। चहल वी कुड नॉट गेट, तो चहल के लिए भी हम 15.5 तक गए, बट वी लॉस्ट आउट। जब वो फेल हुआ, और फॉर्चुनेटली ये सब लॉट्स 1 और 2 में थे, तो ये था कि अब मिडिल ऑर्डर ऐसी बनाओ कि आप कोई भी टोटल चेस डाउन कर सको। कैपेबिलिटी तो वो है, करे ना करे वो तो वक्त बताएगा, बट कैपेबिलिटी ऐसी होनी चाहिए, कॉम्पिटेंस ऐसी होनी चाहिए कि आप 200, 210, 220, 225 आप कुछ भी चेस डाउन कर सको। तो फिर हमने स्ट्रैटेजी वहीं पे एकदम चेंज कर दी, क्योंकि माइंड क्लियर था कि देन ये थर्ड अप्रोच है। तीनों अप्रोच में ऋषभ पंत हमारे लिए इंपॉर्टेंट था।